राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश मेरी प्यारी शक्ति पर लाडली लाल की कृपा हर पल हर क्षण बरसती रहे। यहाँ सुबह का बज गया है 4 और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैं सबसे पहले अपने सतगुरुदेव के वचन लगाऊंगी टीवी में क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत मेरे सतगुरुदेव के वचनों से ही होती है। उनके वचनों को सुनकर हमें एक अलग से एनर्जी सी मिलती है, मतलब एक बल मिलता है सारी परेशानियों से लड़ने के लिए। कोई भी माइंड में अगर टेंशन है तो सतगुरुदेव के वचन सुनो, एकदम से रिलैक्स हो जाओ। तो हमारे लिए हमारे सतगुरुदेव के वचन जो हैं वो एक टॉनिक का काम करते हैं कि एक वो सिरप की घूंट जब तक नहीं जाती है अंदर तब तक कुछ काम नहीं होता है। तो ये हमारे लिए एक छोटी सी टैबलेट है, इसे सुबह मैं ले लेती हूँ तो पूरा दिन एकदम से अच्छा रहता है। तो इधर मैं अपनी किचन में आ गई हूँ और गर्म पानी करके पीना है, क्योंकि हमारे सतगुरुदेव का कहना है सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीना ही चाहिए। उससे पेट सही रहता है, पेट बाहर नहीं निकलता है। और वज्रासन में बैठ के जब आप पानी पिएंगे ना तो काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं पेट को। तो पेट की जितनी बीमारियां होती ना वो बहुत कम, जो भी गंदगी रात भर की जमी हुई होती है ना वो सब आसानी से साफ़ हो जाती है और हमारा पेट एकदम से हल्का रहता है। तो वो गर्म पानी हर किसी को पीना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी नुकसान भी नहीं करता है, फ़ायदे ही देगा कुछ। हाँ, बहुत गर्म नहीं पीना है, इतना पीना है कि आप सिप सिप करके इसको पिएं। और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं और अपने लिए हमें कुछ ना कुछ समय निकालना ही चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमसे कोई नहीं कहेगा कि तुम बहुत थक गई हो, अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुमने आज सारे दिन बहुत काम किया है तो थोड़ा सा अपने लिए 2-4 घंटे बैठ जाओ या कुछ, तो कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने लिए खुद के लिए थोड़ा समय निकालना ही चाहिए। औरत कभी भी अपने लिए अपनी ज़िंदगी नहीं जीती है, वो अपने बच्चे, अपने पति, अपने परिवार में जितने भी मेंबर होते हैं सबकी केयर करेगी, सबकी देखभाल करेगी, बट अपने लिए जीना भूल जाती है। तो थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकाला करो, क्योंकि हमारा यहाँ कोई नहीं है हमारे सतगुरु और हमारी श्री जी के सिवा। तो हमारी श्री जी हमसे कहने नहीं आएंगी कि सखी तुम अपने लिए समय निकालो। हमारी श्री जी का कहना है कि अपने लिए जीना सीखो और अपने लिए जीना स्टार्ट करो। सबके लिए मतलब सबका काम पूरा करो। हमारी जो सेवाएं हैं, जो हमारी श्री जी ने हमें सेवाएं दी हैं, उन्हें हमें अच्छे से निभाना है। ऐसा भी नहीं है कि हमें खुद के लिए जीना है तो हम अब सामने वाले की केयर करना बंद कर दें, उसकी बात ही ना सुने, घर के सारे काम है वो पड़े रहें, कोई और करेगा, मैं तो अपने लिए जीऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। ऐसा नहीं है। अपने लिए जीने का मतलब है कि आप अपनी भी केयर करिए और अपने साथ साथ जो हमारी श्री जी ने हमें सेवाएं दी हैं उनकी भी केयर करिए। यहाँ मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और अब चलती हूँ प्रिया जी के निकुंज में, प्रियालाल के। और वहाँ मेरे प्रियालाल बहुत अच्छे से मस्ती की नींद ले रहे होंगे, क्योंकि सुबह मंगला का समय हो गया है तो उनको उठाना है। और चलते हैं अपने मंदिर में। यहाँ मैं अपने मंदिर में पहुँच गई हूँ, थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी, वो साफ़ सफाई की और यहाँ प्रियालाल को उठाकर मैं बिठा चुकी थी, मतलब जगाने जा रही थी। यहाँ अपने प्रियालाल को मैं जगाकर बैठ चुकी थी, मेरी पूजा भी संपन्न हो गई थी। इधर मैं अपने प्रियालाल को नमस्कार कर रही थी। इसके बाद में मुझे किचन में जाना है। और हाँ, आज थोड़ा सा सरप्राइज़ है आप सभी के लिए। आज कहीं घूमने जाना है, कहाँ जाना है ये आप लोग को वीडियो में ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलते हैं किचन में। ये मैं बाहर जा रही हूँ, इसलिए अपने प्रियालाल का भोग बनाकर जाऊँगी और उनके लिए उनके पास पैक करके रख के जाऊँगी, क्योंकि बाहर हम तो बाहर चले जाएंगे, हमारे प्रियालाल को दिन में कौन पवाएगा, कौन खिलाएगा। तो आप कहीं भी घर से बाहर जाइए, आप थोड़ा सा अपना फूड ऐसा बना के अपने प्रियालाल के पास रख जाइए और अष्ट सखियों से बोल दीजिए कि आगे की सेवाएं आप देख लीजिए, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। या आप किसी भी कार्य में व्यस्त हैं तो उनसे कह दीजिए कि मैं इस कार्य में व्यस्त हूँ, आप सेवाएं देख लीजिए। तो यहाँ मैं लैया की नमकीन बना रही थी, जो कि अपने प्रियालाल का भोग भी हो जाएगा और हमारे लिए भी, मैं अपने लिए इसे पैक कर लूँगी, क्योंकि बाहर का बिल्कुल अवॉइड करती हूँ और बाहर का हमारे सदगुरुदेव ने मना किया है। मैं दीक्षा की प्रोसेस में हूँ,
महाराज जी की, तो इसलिए महाराज जी ने मना किया है कि बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। कि बाहर का लोग कैसा बनाते हैं, शुद्धता होती है या नहीं होती है, हमें नहीं पता ना कि उन्होंने कैसे बनाया है, मतलब नहाया भी था या नहीं, कैसे हाथों से बना रहे हैं, और उसी पात्र में कैसे पात्र में बना रहे, उस पात्र में क्या क्या पहले पक चुका है। हमारे सदगुरुदेव का कहना है कि आप उस पात्र का नहीं पा सकते जिसमें प्याज लहसुन भी बना है। तो इसलिए मैं अपना अलग से फूड पैक कर लेती हूँ ताकि मुझे बाहर ना पाना पड़े। इधर दूध भी आ गया था तो सोचा दूध भी गर्म करके रख कर तभी जाऊं, लेकिन हुआ ये कि दूध गर्म करके तो रख दिया, फ्रिज में रखना भूल गई। तो जब वापस आई, लेट नाइट वापस आई थी, तो जब वापस आई तो देखा पूरा दूध ख़राब हो गया था। ये 3 लीटर का दूध पूरा का पूरा फेंकना पड़ गया हमें। बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ऐसे बर्बाद नहीं करते, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही ये थी। लापरवाही भी नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत गर्म था, तो हमने सोचा इसे बाहर ही रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा। और मौसम तो ठीक चल ही रहा था, तो हमने कहा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से ये दूध ख़राब हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ठंडा करके तभी जाती। यहाँ बच्चों के लिए और प्रियालाल के भोग के लिए सैंडविच बनाए थे हमने, जो प्रियालाल को भोग पवा के बच्चों को पवा दिया था कि आप लोग पालो। इधर आप देख रहे हैं कि मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए, और ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि ये हमारे मन का नहीं, ये हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चों का मन का है। मेरा मन नहीं था, जाने का भी मन नहीं था, और ऐसा कुछ पहनने का भी मन नहीं था। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमें हमारे लिए नहीं, हमें हमारे बच्चों के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, सबके लिए जीना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो हमें पसंद है वही हो, कभी कभार हमें उनकी भी बात माननी पड़ती है, क्योंकि हम संसार में हैं तो हमें संसार के हिसाब से भी चलना है, भक्ति भी करनी है और संसार के हिसाब से भी चलना है। आप देख रहे हैं कि बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बच्चों की खुशी में ही खुशी ढूंढनी चाहिए, हस्बैंड की खुशी में ही खुशी, सबके लिए जीना चाहिए। मतलब ठीक है, भक्ति हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे बच्चों को और हस्बैंड का कहना मानना सुनना छोड़ दें, क्योंकि हमें सबके हिसाब से चलना पड़ता है। इस संसार में हैं तो सांसारिक जीवन भी जीना पड़ेगा। तो इधर हम लोग फूड कोर्ट पे पहुंच गए थे, क्योंकि इनको थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए था, ड्राइविंग करते करते थक जाते हैं, इनको चाय पीनी थी और बच्चों को भी इंजॉय चाहिए था। तो ये सभी इंजॉय करने लग गए और ये अपनी मौसी की फ़ोटो क्लिक कर रही थी। इधर हम लोग निकल चुके हैं रेस्ट करके और पहुंचने ही वाले हैं जहां हमें जाना था। आप सब बने रहिए और देखिए कि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मुझे लगा कि इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करना चाहिए। तो ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 आएगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। श्री हरिवंश।